Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. चलिए सर, बताइए, आज काफ़ी जोश में आप लोग आए हैं जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज क्या है ना, जो उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई जो है उसका हम लोग यहाँ पे यही नहीं जो है पूरे देश में जहाँ जहाँ कर्णीय सैनिक हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लें। जी सर, माना जा रहा है कि आदित्यनाथ जी खुद इस काम को आगे नहीं बढ़ा रहे। उनके डीएम ने कहा है कि लड़की का बलात्कार ही नहीं हुआ। आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं मीडिया के थ्रू ही आ रही हैं कि मीडिया को भी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में भी जो स्टेटमेंट डॉक्टर तरफ से आ रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, ये सब चीज़ें क्या है तो किसी को नहीं मालूम। मगर क्या है ना, जब अगर योगी आदित्यनाथ जी जो जांच टीम बैठाए वहाँ पे, अब वो अपनी जांच कर रही है, मालूम चल जाए। मैं कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो है कि पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। ना सोशल वर्कर कोई जा पा रहा है, ना मीडिया जा पा रही है, कोई भी नहीं जा पा रहा है और बहुत अलग तरीके का माहौल बन गया है। अब देखिए क्या हो सकता है इसमें। सर, आधी रात में ही उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उनकी फैमिली को भी नहीं बुलाया गया। तो आपको नहीं लगता कि यूपी पुलिस ने पूरे हिंदुस्तान का नाक नीचे झुका दिया? देखिए, मैंने आपको बोला ना कि कुछ ना कुछ इसके पीछे का रहस्य है, कुछ ना कुछ तो है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भी छुपाना चाहती है और सरकार भी उस चीज़ को थोड़ा इधर उधर करना चाहती है। मगर कैसा है ना कि जिस तरह मांग पूरे देश में कर्णीय सेना के लोग कर रहे हैं और भी NGOs कर रहे हैं, अब बहुत तादाद में कर रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो 1-2 दिन में इसका हल आएगा ही कि क्या एक्शन है योगी सरकार का। चलिए, अगर आखिरी जगह एक सवाल कि अगर इसका रिजल्ट जल्दी नहीं आता तो कर्णीय सेना किस तरह का आगे रास्ता अपनाएगी? कर्णीय सेना कर्णीय सेना क्या है ना, कर्णीय सेना इसका पुरजोर विरोध करेगी, जिस तरह करती है हर चीज़ों का। अगर महिलाओं के साथ में अगर कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो कर्णीय सेना उस पर बात करती है। अब रही बात इसमें अगर कुछ ना कुछ फैसला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने टीम गठित किया, टीम अपना काम कर रही है, देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम लोग जिस तरह विरोध कर रहे हैं इस तरह पूरे देश से विरोध हो ही रहा है और होता रहेगा जो है। क्या कुछ कहेंगे? आज कैंडल मार्च निकाला गया है क्योंकि एक वो पीड़ित को इंसाफ देने के लिए, आप महिला हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऋचा जी की बात से 100% सहमत हूँ कि हम इसका जजमेंट तुरंत आना चाहिए और जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और इसने बहुत ज़्यादा सब पे बहुत इम्पैक्ट किया है इस चीज़ ने और इसका जजमेंट बहुत जल्दी आना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, हम यूपी पुलिस का पूरी तरीके से विरोध करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से मनीषा की बॉडी उनके परिवार वालों को नहीं दी, ये सरासर एक गलत तरीका था उनका। और यूं ही रात के 2 बजे 2:30 बजे किसी की बॉडी को जला देना, क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद तो ये सब होता नहीं है। तो ऐसी क्या जल्दी थी जिसके चक्कर में उन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया? पहले तो वो क्लियर बताएं वो लोग। और बाकी हम फांसी की मांग करते हैं, चारों के चारों दोषियों को फांसी होनी चाहिए, जितनी जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द। निर्भया की तरह इसमें समय ना खींचा जाए। कैंडल मार्च निकाले हो तो क्या कहेंगे? कर्णीय सेना
हमें देखा उग्र रहती है, रुद्र रहती है। देखिए, उग्र और रुद्र तो जब संकट आएगा तो हर कोई इस तरीके का रूप धारण करता है। तो करणी सेना कोई अकेली ऐसी सेना नहीं है जो हमेशा ऐसे हो जाती है, लेकिन हाँ, हम हमेशा चाहे माँ बहन हो, बेटियाँ हो, उन सबके सम्मान में हमेशा सबसे आगे होते हैं। और हमारे यहाँ पे थोड़ा इन लोगों को सुरक्षा कम दी जाती है, इसीलिए हमें उग्र होना पड़ता है, और कोई उसका रीज़न नहीं है उग्र होने का। मैम, रेप की अगर वारदात देखें तो देश में हर ना कहीं ना कहीं कोने में रेप होता है। तो आप मुद्दे पे क्यों नहीं जा रही? देखिए, मुद्दे जो होते हैं आज के तारीख में, जो बच्चे देख रहे हैं वेब सीरीज में गंदे फिल्म देखते हैं, ये सबसे जो रेप होने का कारण जी, होता है, उसके तो ऊपर के लिए क्या मांग रहे हैं? जी, करणी सेना जो ये अश्लील वेब सीरीज वगैरह बनती हैं और जो ऐप्स हैं इस तरीके के, उसको बंद करवाने के लिए भी हम लोगों ने एक मुहिम चालू कर रखी है, और बहुत जल्द ही आपको इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। मैंने खुद इस चीज़ के लिए जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी है, जो हमारे सेंसर बोर्ड के हेड हैं उनको चिट्ठी लिखी है, और जल्द ही आपको हम बताएंगे भी कि किस तरीके से इन ऐप्स या तो ये सेंसर में आएंगी चीज़ें, और या फिर इनको बैन कर दिया जाएगा। और ये देखिए, ये खाली वेब सीरीज़ बैन करने से रेप नहीं बंद होंगे, कहीं ना कहीं इसमें मानसिकता का दोष है, वो बदलनी पड़ेगी। उसके लिए अब चाहे वो सरकार उसके लिए कोई किसी तरीके का कानून तय करे या फिर पुलिस उस तरीके से एक्ट करे, वो हमें थोड़ा सा समय दीजिए और आपको ज़रूर इसका देखने को मिलेगा। निषेध हम लोग हमारा व्यक्त करना चाहते हैं। जो भी आज के तारीख में भारत देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, उसमें एक महिला को असर नहीं होता, वो पूरे मानव समाज के लिए एक विनाशप्रद चीज़ होती है। जब भी जिस देश में हम महिला को मान सम्मान नहीं दे सकते, वो देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आज के तारीख में अगर देखो तो हर 2 दिन में एक ना एक घटनाएं अपने पास आती है। कानून अब सब बने हुए, कानून अपनी जगह सब सही है, लेकिन जब तक एनफोर्समेंट एजेंसी कानून इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये घटनाएं थमने वाली नहीं है। शिक्षाएं कानून में दी हुई है, रेप किया तो आपको 20 साल, 10 साल, 7 साल जो भी है शिक्षा दी हुई, लेकिन अदालत कोर्ट जाके खुद पीड़ितों के घर पे जाके इंक्वायरी नहीं कर सकती। पुलिस हैज टू कम फॉरवर्ड विद ऑल द डिटेल, ऑल द इंक्वायरी हैज टू बी कंडक्टेड बाय द पुलिस प्रॉपर्ली इन without any force or without any pressurization. They have to come with all the aspects which are involved in the case. Then only the court can decide on whether the accused are really guilty of it or no. अगर पुलिस ही अपने काम से भागने लगी तो देश में महिलाओं को कभी मान सम्मान नहीं मिल पाएगा, और इसके लिए हम लोग ये निषेध आज कर रहे हैं। चलिए, वारदात घटी है वहाँ पर यूपी पुलिस ने कहीं ना कहीं लोगों को बचाने का काम किया, आरोपी को, और पीड़ित को मिलने नहीं दिया जा रहा, मीडिया से बोलो या उनके घर वालों से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बारे में? देखिए, हमारे 150 करणी सैनिक भी उसके घर पे पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, जो कि पुलिस ने बीच में ही अरेस्ट कर लिया और जाने नहीं दिया। ये बहुत ही एक देखा जाए तो नाइंसाफ़ी हो रही है। करणी सेना जो है इस चीज़ को SIT के गठन से जो है संतुष्ट नहीं है, और CBI की मांग भी कर रही है। CBI की जांच हो और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा हो, इसकी मांग कर रही है। सर, अगर बात करें तो हमारे पूरे इंडिया में जो मीडिया का स्तंभ है वो 4थे नंबर पे, जहाँ की मीडिया को नहीं रोका जाता, तो ये यूपी पुलिस क्या छुपाना चाहती है मीडिया से और जनता से कि खुद छुप जाए और आरोपी को? यूपी पुलिस ने जो रातों रात जो है उसका दाह संस्कार किया है, उसके पीछे कुछ न कुछ तो वजह रही होगी। अपने जो है कर्म को छुपाने के लिए वो लोगों को जो है उसके पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं दे रहे हैं, सच्चाई जो है सामने आने नहीं दे रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं दोषी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो अपने कर्मों को छुपाने का पूर्णतः कोशिश कर रही है। अच्छा, अभी आपने मुंबई में महाराष्ट्र में मोर्चा निकाला, तो आप महाराष्ट्र सरकार से किस तरह की मदद चाहते हो? मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, उद्धव ठाकरे जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मिले, ये उनको कॉल करें और जो है उनसे मांग करें कि इस विषय में जो है CBI जांच हो और पीड़ित परिवार को, मनीषा वाल्मीकि जी के परिवार को संतुष्टि दें, उनको उचित न्याय की जो है मांग करें। हाँ सर, क्या कुछ कहेंगे? आज महिला भी आपके साथ में एक जोश में आंदोलन निकला है पीड़ित बच्ची के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी अत्याचार होता है तो धरती पर दुर्गा के रूप में, एक महिला के रूप में यहाँ पे जन्म होता है। उसी जन्म के अनुसार यहाँ करणी सेना का भी आगमन हुआ है, और करणी सेना यहाँ देख रही कि माँ बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम निषेध मोर्चा निकाले हुए हैं, कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। आपके प्रचार के माध्यम के, आपके मीडिया के माध्यम से हम आपको सबको संदेश, देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो और लोगों को न्याय मिले।
सर इसके पहले भी एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ था, पूरा देश एक हो गया था, लेकिन ये जो आरोपी है ये बाज नहीं आते, इनको डर नहीं है, तो किस तरह का कानून लाना चाहिए इनके लिए? संविधान में ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जो सख्त से सख्त हो, फांसी की सज़ा हो और ये बहुत लंबा ट्रायल नहीं चले। इसके लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जो यहाँ पे जल्दी से जल्दी उसको पनिशमेंट कर सके, ना कि वो जैसा जैसा लेट होता है वैसा वैसा वो ये आरोपी बच जाते हैं या कुछ सेटलमेंट करते हैं या लोगों को जाके धमकाने का काम करते हैं, आरोपी को या विटनेस को मार डालते हैं। उसी के माध्यम से ये पूरा काम चल रहा है। लेकिन संविधान में ऐसा होना चाहिए कि आरोपी को अरेस्ट करने के बाद उसका बेल नहीं होना चाहिए और उसके बाद में जल्दी से जल्दी उसको पनिशमेंट हो और कार्रवाई की जाए। सर लोगों का, महिलाओं का कहना यह है कि आरोपी को सजा न देके हमारे पास सौंपा जाए ताकि हम हमारे हिसाब से उसको सजा देंगे। नहीं, संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं बन पाएगा और न बनेगा कि वो आम आदमी के हाथ में ये कोई दंड देने का अधिकार हो। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।